देखिए अगला जो हमारा बिंदु है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब होता है कि जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय जो सुई है इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। का मतलब होता है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा के कारण चालक तार के आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और चुंबकीय प्रभाव जो उत्पन्न होता है इसे समझने के लिए सबसे पहले जो प्रयोग दिया या बताया इसके बारे में ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1820 में अपना प्रयोग किया। यह आपका पहला डायग्राम होगा, सेकंड डायग्राम होगा और तीसरा डायग्राम होगा। तीनों डायग्रामों से हम समझेंगे कि किस प्रकार किसी चालक तार के अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उसके विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। तो पहला जो परिपथ है ये कुंजी है, इसमें अगर डॉट लगा हुआ है इस तरीके से तो का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह का कि इसमें विद्युत धारा गमन कर रही है, यानी हमारा स्विच ऑन है। और अगर ये नहीं होता है तो का मतलब होता है कि स्विच ऑफ है। तो इस परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है। दूसरे परिपथ में जो धारा की दिशा है वह वामावर्त होती है। कौन सी दिशा होगी? वामावर्त। तीसरा जो चित्र है इसमें जो धारा की दिशा होगी वह दक्षिणावर्त होगी। जब परिपथ में धारा वामावर्त दिशा में, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में गमन करती है या जाती है, तो चुंबकीय सुई में भी वामावर्त ही विक्षेप उत्पन्न होता है। और जब दक्षिणावर्त अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब उसमें जो धारा की चुंबकीय सुई है उसमें दक्षिणावर्ती ही विक्षेप उत्पन्न होगा। तो इन तीनों प्रयोगों से स्पष्ट है कि यदि किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने के कारण उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो यह है कि जैसे इन तीनों प्रयोगों से स्पष्ट है, यदि हम विद्युत धारा हमारी वामावर्त गमन करती है तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप उत्पन्न होता है वामावर्त होता है। जब धारा की दिशा दक्षिणावर्त कर देते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी दक्षिणावर्त होता है। और जब पहले परिपथ में किसी प्रकार कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो इसका मतलब होता है कि चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। तो इन तीनों के आधार पर से स्पष्ट है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के कारण चालक तार के आसपास के क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात चुंबकीय जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यह हमने पिछले वीडियो में अभी इससे पहले देखा था, तीनों चित्रों के माध्यम से होता है। इसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी,
इसे समझने के लिए हम सबसे पहले दक्षिणावर्त हस्त नियम देखिए क्या है। दक्षिणावर्त पेच नियम और दूसरा है हमारा दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम ये चुंबकीय प्रभाव की जो क्षेत्र की दिशा होगी किस दिशा में होगी, क्योंकि हमने अभी देखा था और स्टेट के नियम में जब हम किसी चालक तार में वामावर्त विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई में वामावर्त विक्षेप उत्पन्न होता है, और जब हम दक्षिणावर्त उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारी चुंबकीय सुई में दक्षिणावर्त विक्षेप उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले दक्षिणावर्त पेच का नियम। ये एक आपका मान लो पेच है और इस पेच को इस प्रकार से घुमाएं इस दिशा में, यानी वामावर्त। यदि इसे हम इस दिशा में घुमाएं वामावर्त दिशा में, तो इस प्रकार से अगर हम इसे घुमाएंगे, यदि कोई पेच है हमारे पास, उस पेच को हम इस प्रकार से घुमाएं कि इसकी जो नोक है ये नोक की दिशा में आगे बढ़े, तो जो इस पेच की नोक होगी ये विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को अभिव्यक्त करेगी। यदि कोई पेच है हमारे पास, उसे यदि इस प्रकार से घुमाया जाए कि जो उसकी नोक है नोक की तरफ आगे बढ़े, तो नोक की तरफ जब आगे बढ़ेगा तो जो नोक होगी पेच की वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो इसकी घुमाने की दिशा होगी वामावर्त, जो इस प्रकार से हम घुमाएंगे इसे, जो घुमाने की दिशा होगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो इससे दक्षिण हस्त का नियम हो जाएगा, यदि दक्षिणावर्त पेच नियम के अनुसार यदि हम पेच को इस प्रकार से घुमाएं कि पेच उसकी नोक की तरफ आगे बढ़े, तो जो पेच की नोक होगी विद्युत धारा की दिशा को अभिव्यक्त करती है, जबकि जो उसकी घुमाने की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अभिव्यक्त करती है। यह आपका दक्षिणावर्त पेच का नियम है। दूसरा है दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम में देखिए, जो हमारा राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं, जैसे ये हमारा राइट हैंड साइड है, यदि हम इसमें चालक तार को हम इस प्रकार से पकड़ें, अंगूठा हमारे विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे। ये कोई चालक तार होगा, चालक तार को हम इस तरीके से पकड़ ले, अंगूठा हमारा इस तरीके से रहेगा, तो जो अंगूठा होगा हमारा विद्युत धारा की दिशा को अभिव्यक्त करेगा, जबकि जो ये हमारी मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अभिव्यक्त करती हैं, और जो ये अभिव्यक्त करेंगी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसे ही दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। अर्थात यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ में हम इस प्रकार से पकड़ें,
यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को अभिव्यक्त करता है तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अभिव्यक्त करती हैं। इसे ही दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इस चैप्टर में आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लगातार इसी तरीके के एनालिसिस मैथ एंड साइंस के लिए देखते रहे हमारे चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नमस्कार।